गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुराग सर। बेटा, आप लोगों को हम एक चैप्टर पढ़ा रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। पहले हमने आपको बताया था व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। दूसरा आपको बताया गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। और तीसरा आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली इसको आप साल्ट के फॉर्म में जानते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ आपको जो बताई गई थी वो था पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स होता है, काउंटर आयन होते हैं, एंटिटी होती है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी थी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और, हमें उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का और साथ ही साथ आपके कोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर इस पार्ट को आपने कायदे से देखा और सुना है। तो बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ आप वीडियो को देखिए। जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूरी तरह से उसको समझने का प्रयास भी कीजिए कि हम इसमें से कितना अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपके जो अगला आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने इस टॉपिक को या इस वीडियो को कायदे से देखा होगा तो आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक यहाँ से मिलेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासीफाई करने का दो बेस बनाया गया है। पहला रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और दूसरा रखा गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर को देखा होगा तो उसमें आप समझ सकते हैं लिगेंड क्या होता है। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से आपको पता कर सकते हैं कि लिगेंड्स होते क्या हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिगेंड के नेचर के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है होमोलेप्टिक्स और दूसरा होगा हेट्रोलेप्टिक्स। होमोलेप्टिक्स एंड हेट्रोलेप्टिक्स। क्लियर? अब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। होमोलेप्टिक्स क्या होगा? होमोलेप्टिक बेटा नाम से क्लियर होगा। होमो मतलब एक जैसे। ठीक है? अगर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेटा लिगेंड एक जैसे होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड। कैसे? एक एग्जांपल लेके चलेंगे होमोलेप्टिक का। फिर से सुन लीजिए। आपको बताया गया कि होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन सिमिलर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। जिसमें लिगेंड्स एक ही जैसे होते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक? तो इसका एग्जांपल लेंगे। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कई बार। एग्जांपल लिखिए K4FeCN6। यहाँ बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लिगेंड है पहले बताया जा चुका है। ये जो लिगेंड है बेटा देखो इसमें केवल एक ही तरह का लिगेंड मौजूद है और वो साइनाइड लिगेंड। तो इसीलिए इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बात समझ में आ गई? दूसरा देखिए, दूसरा हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। अब नाम से इसमें भी क्लियर हो, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप। जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तब इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि CuNH3 का होल ट्वाइस ClBr। ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। ये देखो बेटा इसमें एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो भी आप कहना चाहें।
इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको अलग अलग तरीके के लिगेंड मिल रहे हैं। कैसे कैसे बेटा? एक आपका अमोनिया मिल रहा है, दूसरा आपका क्लोरीन है, तीसरा आपका ब्रोमीन है। तब इस तरीके के कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, उस कंपाउंड्स को बोलते हैं हेटेरोलिप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बात समझ में आ रही होगी। तो अभी हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा जो इसकी पहली कैटेगरी के बेस पे था, लिगेंड के नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही सीरियसली आप लोग देखें और सुने। दूसरा देखो बेटा, दूसरी कैटेगरी इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या देखना होगा, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया होगा? जो आपके पास एंटिटी होगी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर इंडिविजुअल चार्ज कितना है, उस चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको भी समझ लिया जाए। पहला देखेंगे, पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अभी भी बात हुई है, हमें किस पे चार्ज देखना है बेटा? हमें देखना है कि चार्ज एंटिटी पे कैसा है। ठीक है, एंटिटी पे कैसा चार्ज है, उस चार्ज के बेस पर उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। CuNH3 का होल 4 SO4-2। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये जो काउंटर आयन लगा है, काउंटर आयन के इक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर ही जो आपका एंटिटी होता है उस पर चार्ज मौजूद होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काउंटर आयन मौजूद है, तो उस काउंटर आयन के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है, उस चार्ज के इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग ही एंटिटी पर चार्ज मौजूद होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में देख लीजिए, अगर यहाँ पर काउंटर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही अपोजिट यानी कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के एंटिटी के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है जिसमें एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, इसलिए इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जांपल कोई बच्चा बताना चाहेगा? बहुत बार हमने लिख चुका है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। कोई बच्चा बताना चाहे? जी बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि आपको ऐसा एग्जांपल मालूम है कि नहीं मालूम है। देखो बेटा, सिंपल सा आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, K4FeCN6। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है। जाहिर सी बात है, अभी आपको समझाया गया कि काउंटर आयन पे जितने चार्ज होंगे उतने ही चार्ज लेकिन अपोजिट साइन के साथ एंटिटी पर भी मौजूद होंगे। अगर यहाँ पर बेटा पोटेशियम के कारण +4 का चार्ज है तो इसके एंटिटी पर -4 का चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर? सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी तीसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उसको भी देख लिया जाए क्या होता है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम से क्लियर हो रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, तीसरी जो आपकी कैटेगरी इसमें बनेगी वो है न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बेटा जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे, पहले से क्लियर हो रहा है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको बार बार मिलेगा, निकिल टेट्राकार्बोनिल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
निकिल टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पर इस एंटिटी पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक चीज़, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया। ये बेटा ऐसे लिगेंड होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करेंगे। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं इस तरह के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपको हमने क्लासिफिकेशन बता दिया, स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानकारी आपको दी गई है। और इसके दो बेसिस हैं, पहला तो लिगेंड के नेचर पर और दूसरा आपको बताया गया चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और वो था ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी कैलकुलेट किए हैं, सेम आपको यहाँ पर भी करना है, बस थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होगा। वहाँ पर आप सिंपल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर को पढ़ा होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो हम एक लिंक बना दे रहे हैं आपको स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, उस पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 12th के लेवल पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमने पहले ही बताया, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जान जाएंगे, यहाँ पर आज सीख जाएंगे, तो कभी भी आपके नॉमेनक्लेचर जो होगा उसमें गलती नहीं होगी। 100% डेथ श्योर है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बेटा नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे गलती हो जाएगी, और मैक्सिमम गलती ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने में ही होती है। तो इसीलिए चलिए उस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी आप कहना चाहें, पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डैश बना के लिख दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बेटा किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने से पहले हमें जानना होगा उसके एंटिटी पे चार्ज कितना है। ठीक है, और एंटिटी पे चार्ज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके पहले आपको पता होना चाहिए काउंटर आयन पे चार्ज कितना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप और मेहनत करेंगे 12th के लेवल में आने के लिए। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहला तो काउंटर आयन पे चार्ज कितना है। अगर काउंटर आयन पे चार्ज आपको पता चल जाएगा तो उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज एंटिटी पर आएगा अपोजिट साइन के साथ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप होगा जो लिगेंड है उस लिगेंड पे कितने चार्ज है। हमने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चों ने जिसमें आपने अच्छा क्लास लिया होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिगेंड के इंडिविजुअल चार्ज की जाने अगर आपको मालूम चल जाएगी, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे। जैसे बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा K4FeCN6, बार बार उसको हम लोग पढ़ते चले आए हैं। उसको हम पहले निकालेंगे कि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है या कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए K4FeCN6। अब K4FeCN6 में अगर आपको निकालना है, या कोई और एग्जांपल है जो भी आप लिखना चाहें, K4FeCN6, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप सब कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम इन दोनों को डिसोसिएट कर देंगे, अपने हिसाब से अलग अलग लिख लेंगे। तो इसको हमने ऐसे लिखा है कि बेटा स्टेप है, इसको आप कोई मैकेनिज्म ना मानिए कि स्टेप बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा K4, और यहाँ पर पूरी एंटिटी के साथ लिखेंगे FeCN6। ठीक, K4FeCN6 ये हमने लिख दिया।
अब यहाँ पर देखिए चार्जेस कैसे डिसाइड करेंगे, एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना होगा। अभी आपको तुरंत बताया गया है कि सबसे पहले हम काउंटर आयन को देखेंगे। ये काउंटर आयन पोटेशियम है, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो यहाँ पर कितने हो गए एटम 4, तो 4 पे कितने होंगे +4। तो बेटा अगर इसका चार्ज +4 के बराबर है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में छोटा सा लिख दे रहे हैं, ये +4 का चार्ज अगर शो कर रहा है तो पूरी एंटिटी पे कितना चार्ज हो जाएगा -4 के इक्वल। ये हुआ चार्ज के बारे में जानकारी करना कि एंटिटी पर चार्ज कितना होगा। बात समझ में आ रही है। देखो बेटा यहाँ पर जो काउंटर आयन होगा उस काउंटर आयन के बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारे एंटिटी पे चार्ज कितना होगा। तो हमने कहा ना कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने पता किया कि इसके ऊपर +4 चार्ज है, इसलिए ओवरऑल जो एंटिटी होगी उस एंटिटी पर काउंटर आयन के सिमिलर मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन अपोजिट साइन के चार्जेस मौजूद हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा -4। अगर आप यहाँ इसको कर रहे हैं तो आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया। अब इसमें बेटा कुछ करना नहीं खास, आपको सीधा सा एक छोटा सा काम करना है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज के साथ में FeCN6 चार्ज -4। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना होता है। इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, उसकी वैल्यू को मान लेंगे x। और हमने बार बार कहा है कि आपको लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल यहाँ आपके हेल्प के लिए बताया जा रहा है। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे x + 6 × -1 = -4। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप समझ सकते हैं। ये -4 हमने K4 से लिया है, ये -4 हो गया, x की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम उसकी वैल्यू निकालनी है। तब ये क्या हो जाएगा x - 6 = -4 हो जाएगा ये। x - 6 = -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ एग्जांपल आपको हम और करके दिखा दे रहे हैं, या आपको होमवर्क में एग्जांपल दिए जा रहे हैं, उनको करिए और उसका आंसर आप हमें बताइएगा। एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, एग्जांपल दे दें आपको। बस CONH3 Cl3। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल CONH3 SO4 -2। ये दो एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं, इन दोनों एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितना निकाला। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा। अब अगली कैटेगरी में आपको कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।